वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वॉन्गशन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख और आज मैं आपके साथ एक नया वॉन्गशन फैन फिक्शन शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है पेशेंट नंबर 143। तो चलिए इसके फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वुबिशियान, जैंग चैंग और जियांग यानली तीनों हॉल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वुबिशियान जैंग चैंग से पूछता है, तुम्हें पता है अंकल फेंग मियाँ क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं? जैंग चैंग नाम में सर हिलाकर कहता है, मुझे नहीं पता। वुबिशियान जैंग यानली की तरफ देखकर कहता है, शीजे, क्या आपको पता है कि अंकल फेंग मियाँ हमें क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं? जैंग यानली भी नाम में सर हिलाकर कहती है, मुझे नहीं पता आशियन। अब सरप्राइज हमें फादर एंड मदर देने वाले हैं, तो ये तो वही बताएंगे ना कि कौन सा सरप्राइज़ दे रहे हैं। वो तीनों बात ही कर रहे होते हैं कि उन तीनों की नज़र जैंग फेंग मियाँ और मैडम यू पे पड़ती है जो कि वहीं से आ रहे होते हैं। वो तीनों खड़े होते हैं। यानली स्माइल करते हुए कहती है, फादर, क्या आप हम सब के लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं या कर चुके हैं? जैंग फेंग मियाँ स्माइल करते हुए कहते हैं, यानली, एक्चुअली ये सरप्राइज वुबिशियान और जैंग चैंग के लिए है, पर ये तुम्हारे लिए भी सरप्राइज से कम नहीं है। वो तीनों एक दूसरे को सरप्राइजली देखने लगते हैं। जैंग फेंग मियाँ मैडम यू को इशारा करते हैं। मैडम यू के हाथ में 2 एनवलप होता है। मैडम यू एक एनवलप जैंग चैंग को और दूसरा एनवलप वुबिशियान को देते हुए कहती है, ये तुम्हारा सरप्राइज है और बताओ ये कैसा है? वुबिशियान और जैंग चैंग के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वो उस एनवलप को खोलकर देखते हैं। जैसे वो उस एनवलप को खोलकर देखते हैं, उनके फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वो सरप्राइज नहीं, शॉक्ड हैं। वुबिशियान और जैंग चैंग एक साथ बोलते हैं, सियोल? हम सियोल जा रहे हैं? मैडम यू और जैंग फेंग मियाँ स्माइल करके कहते हैं, हाँ, तुम दोनों सियोल जा रहे हो घूमने के लिए और कुछ वक्त हम चाहते हैं कि तुम वहीं रहो और अपनी लाइफ एंजॉय करो। जैंग चैंग जैंग फेंग मियाँ की तरफ देखकर कहता है, पर फादर, अचानक क्या सब ठीक है? फेंग मियाँ स्माइल करते हुए कहते हैं, ऑफ कोर्स चैंग, सब ठीक है, ये बस तुम दोनों के लिए सरप्राइज है। जैंग यानली जो कि वहीं पे खड़ी थी वो भी थोड़ी शॉक्ड होती है और सैड भी होती है। जैंग फेंग मियाँ यानली की तरफ देखकर कहते हैं, यानली, मैं जानता हूँ तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे दोनों ब्रदर तुमसे दूर हों या अलग रहें, पर ये बस एक छोटी सी ट्रीट है, छोटा सा टूर है, उसके बाद ये वापस आ जाएंगे। यानली स्माइल करते हुए कहती है, नहीं, एक्चुअली, ये बोलकर वो चुप हो जाती है। जैंग फेंग में स्माइल करते हुए कहते हैं, यानली, मैं तुम्हें भी इन दोनों के साथ भेजने वाला था, पर तुम्हारे इन लॉज ने मना कर दिया। जिन जिशुन को तुम्हारे कहीं भी जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिन गोंगशा को ये पसंद नहीं है, वो चाहते हैं कि तुम उनके साथ रहो और उनकी वाइफ भी। यानली सर हिलाकर कहती है, ऑफ कोर्स फादर। वुबिशियान पाउट बनाकर कहता है, इनके पास तो और कोई काम ही नहीं है, पता नहीं हर चीज़ में रोक टोक क्यों करते हैं। मैडम यू जैंग चैंग और वुबिशियान से कहती है, तुम दोनों जाओ, अपना लगेज पैक कर लो और फ्लाइट थोड़ी देर बाद ही निकलेगी। वुबिशियान जैंग चैंग एक और बार शॉक्ड होते हुए कहते हैं, क्या हम अभी जा रहे हैं? मैडम यू हाँ में सर हिलाकर कहती है, हाँ, ये सरप्राइज है और सरप्राइज ऐसे ही दिया जाता है। जैंग चैंग वुबिशियान के कान में आकर कहता है, ये सरप्राइज है या शॉक्ड? वुबिशियान स्माइल करने लगता है, पर वुबिशियान की स्माइल बहुत जल्द ही गायब हो जाती है जब उसकी नज़र मैडम यू पर पड़ती है जो कि बहुत देर से उन दोनों को ही घूर रही थी। मैडम यू जैंग चैंग से कहती है, चैंग, जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। जैंग चैंग अपने फादर से पूछता है, फादर, इतनी जल्दी क्यों? आई मीन, आप कल, परसों या फिर उसके बाद की भी तो कर सकते थे ना, आपको इतनी जल्दी क्यों है हमें यहाँ भगाने की? फेंग मियाँ स्माइल करते हुए कहते हैं, चैंग, तुम जानते हो वेदर चेंज होता रहता है और इसी वजह से फ़्लाइट भी डिले होती रहती है, तो मैं नहीं चाहता था कि तुम एक भी टाइम वेस्ट करो, इसीलिए। वुबिशियान और जैंग चैंग अपने अपने रूम में जाके अपना लगेज पैक करके फिर से हॉल में पहुंचते हैं। जैंग यानली भी किचन से हॉल की तरफ आ रही होती है, उसके हाथ में 2 बॉक्स होता है।
वेविशियान स्माइल करते हुए कहता है, शीजे क्या ये मेरे लिए है? याली स्माइल करते हुए कहती है, हाँ ये तुम्हारे लिए भी है और चैंग के लिए भी। जैंग याली वहाँ काउच पर बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है। वेबिशान जैंग चैंग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि उनकी शीजे सैड है उनकी जाने से। वो दोनों उसके पास आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, शीजे डोंट वरी, अगर आप नहीं चाहती तो हम नहीं जाएंगे। याली स्माइल करते हुए कहती है, नहीं मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और वहाँ जाकर बहुत सारा एंजॉय करना, पर ये फ़र्स्ट टाइम है ना जब तुम दोनों कहीं इतनी दूर जा रहे हो, इसीलिए। पर अपना ध्यान रखना, हमें कांटेक्ट करते रहना और हाँ एक दूसरे का भी ध्यान रखना और किसी को परेशान मत करना। जैंग याली बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसके दो नादान से भाई नहीं बल्कि उसके दो नादान से बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं और वो एक मदर हो। विविशान और जैंग चैंग जैंग याली की हर बात पे हाँ में सही लाते हैं। मैडम यू और जेंग फेंग मिया दूर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। मैडम यू कहती है, फेंग मिया ये तीनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं ना। जेंग फेंग मिया स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इन्हें हमारी हर प्रॉब्लम से दूर रखूँ। जेंग फेंग मिया और मैडम यू उनकी तरफ आते हुए कहते हैं, चैंग चैंग वेबिशियान क्या तुम्हारा लगेज पैक हो गया? वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। जैंग याली के हाथ में वो बॉक्स देखकर फेंग मिया स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं, याली क्या तुम इन्हें स्नैक्स देने वाली हो? याली स्माइल करते हुए कहती है, ऑफ कोर्स फादर, आफ्टर ऑल ये इतनी दूर जा रहे हैं और पता नहीं मैं इन्हें कब मिल पाऊँगी, तो एटलीस्ट ये स्नैक तो रहेगा, ये हेल्दी है और इन्हें हमेशा मेरी याद दिलाता रहेगा। विविशन स्माइल करते हुए कहता है, शीजे याद उसकी आती है जिसे हम भूल जाते हैं, पर हम आपको भूल नहीं सकते हैं। वो सब स्माइल करने लगते हैं। मैडम यू जैंग चैंग से कहती है, चैंग तुम वहाँ जाकर सबसे पहले मुझे कांटेक्ट करोगे और मुझे तुम्हारी हर पल की खबर चाहिए, और हाँ वहाँ ज़्यादा किसी को भी परेशान मत करना। जैंग चैंग स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मदर। मैडम यू वेबिशान की तरफ आते हुए कहती है, वेबिशान तुम अक्सर चीज़ों को रखकर भूल जाते हो और तुम बहुत केयरलेस भी हो, इसलिए तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट और इम्पोर्टेंट्स पेपर मैंने तुम्हारे सबसे फ्रंट वाले चैन में ही रख दिया, इसलिए तुम परेशान मत होना और वहाँ देख लेना। और हाँ वहाँ मस्ती करना, पर इतनी भी मत करना कि किसी को परेशानी होने लगे। विभिषण स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू आंट यू इतना सोचने के लिए, और आई प्रॉमिस मैं हम दोनों का ध्यान रखूँगा, आप सबसे कांटेक्ट करूँगा और इन्जॉय करूँगा। जेंग फेंग मिया उन दोनों को इंटरप्ट करते हुए कहते हैं, सिर्फ इन्जॉय नहीं, तुम वहाँ कुछ घंटे की क्लासेस भी कर सकते हो एज योर इंटरेस्ट। विभिषण जेंग चैंग दोनों जेंग फेंग मिया की तरफ देखने लगते हैं। जेंग फेंग मिया अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, जेंग चैंग जैसा कि तुम हमारे होटल को संभालना चाहते हो, हमारी फैमिली बिजनेस में ही आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, तो तुम वहाँ जाके बहुत कुछ होटल के बारे में जान सकते हो। लाइक होटल कंस्ट्रक्शन जब होता है तो उसमें कौन से मटेरियल चाहिए होते हैं और भी बहुत सारे, कस्टमर से कैसे बॉन्डिंग करनी चाहिए। और वो विषयान तुम वहाँ जाकर अपनी पेंटिंग्स को कंटिन्यू कर सकते हो। मैं जानता हूँ तुम शुरू से ही आर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे हो और तुम्हें आर्ट्स बहुत पसंद भी है। हालांकि यू को ऐसा नहीं लगता कि आर्ट में कोई भी फ्यूचर है, पर फिर भी हम तुम्हें अलाउ करते हैं और हम चाहते हैं कि तुम वही करो जो तुम चाहते हो, क्योंकि तुम उसी में खुश रहोगे। विभिषण स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू अंकल फेंग मिया, थैंक यू आंट यू। मैडम यू अपनी बात रखते हुए कहती है, सही कहा तुमने फेंग मिया, मुझे नहीं लगता कि आर्ट्स में कोई भी फ्यूचर है। और विभिषण तुम सिर्फ आर्ट्स में ही ध्यान मत देना, तुम्हें आगे चल के जेंग चैंग की हेल्प करनी है एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली। विभिषण स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स आंट यू, मुझसे जो होगा मैं वो सब करूँगा। जैंग याली विभिषण और जेंग चैंग को देखकर कहती है, चैंग आशियन वहाँ कोई तुम्हारा ध्यान रखने वाला नहीं होगा, इसीलिए अपना ध्यान खुद रखना और
सबसे इम्पॉर्टेंट, चाहे कुछ भी हो जाए हमसे कांटेक्ट करते रहना, और मुझे तो तुम एसएमएस या कॉल से बताते रहना कि तुम कहाँ पर हो। फिंगमिया स्माइल करते हुए कहता है, किसी की तो एक मदर होती है, पर यहाँ पे तो दो दो हैं। यानली, तुम तो बिल्कुल ऐसे ट्रीट कर रही हो जैसे ये तुम्हारे बच्चे हो, ये तुम्हारे ब्रदर हैं। जियांग यानली विविशियान की नोज़ को पिंच करते हुए कहती है, पर ये तो अभी भी बहुत छोटे हैं। वो सब हंसने लगता है। जैंगचैंग वुबिशियान जियांग यानली, फेंगमिया और मैडम यू को हग करते हैं और कार में जाकर बैठ जाते हैं। मैडम यू चैंग फेंगमिया से कहती है, तुम नहीं जाओगे उन्हें छोड़ने के लिए? चैंग फेंगमिया स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं जा रहा हूँ, ताकि मैं भी अपने बच्चों से थोड़ी सी बातें कर सकूँ, क्योंकि तुम दोनों ने तो मुझे टाइम दिया ही नहीं। फेंगमिया स्माइल करते हुए कार के फ्रंट वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। कार को ड्राइवर ड्राइव कर रहा होता है। वुबिशियान जैंगचैंग अब भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इतनी जल्दी ये सब कुछ क्यों हो रहा है। वो तीनों एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं और अपने लगेज को चेक कराने लगते हैं। जैंग फेंगमिया वुबिशियान और जैंगचैंग से कहते हैं, चैंग, आशियन, वहाँ मेरे फ्रेंड नीमिंग जो हैं, जो तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। वो बहुत काइंड पर्सन है, पर हाँ, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट भी हैं, इसलिए उनके सामने अच्छे से बिहेव करना। जैंगचैंग, तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने गुस्से पर काबू रखो, ताकि ना तुम्हें और ना ही दूसरों को प्रॉब्लम हो। जैंगचैंग स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स फादर, मैं जानता हूँ और मैं अपना ध्यान रखूँगा और मैं अपने गुस्से पर भी काबू रखूँगा। जैंग फेंगमिया वुबिशियान की तरफ देखकर कहते हैं, आशियन, मैं जानता हूँ तुम दिल के बहुत अच्छे हो और तुम वही करते हो जो तुम्हारा दिल कहता है, पर कभी कभी हम दिल की सुन के बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिल और दिमाग में बैलेंस बनाओ। जहाँ दिल की सुननी हो वहाँ दिल की करो, और जहाँ दिमाग की सुननी हो वहाँ दिमाग चलाओ। आफ्टर ऑल हम पूरी लाइफ सिर्फ दिल के भरोसे तो नहीं जी सकते ना। वुबिशियान स्माइल करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ अंकल फेंगमिया, और मैं ध्यान रखूँगा और मैं आपकी बातों को हमेशा याद भी करता हूँ और उस पर हमेशा अमल भी करता हूँ। जैंग फेंगमिया उन दोनों को हक करते हैं और कहते हैं, अपना ध्यान रखना। और हाँ, नीमिंग जी का ब्रदर है नियो होसेंग, जो कि तुम दोनों से छोटा है। तुम तीनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर वो तुमसे कुछ महीनों का छोटा है, और अगर तुम तीनों साथ रहोगे तो मुझे यकीन है कि तुम अच्छे फ्रेंड बनोगे। और जितना भी हो सके वहाँ जाकर सब कुछ करना, ठीक है? और क्लासेस को मत भूलना। वो दोनों स्माइल करते हैं और कहते हैं, ऑफ कोर्स हम याद रखेंगे। जैंग फेंगमिया उन्हें बाय कह के अपनी कार में अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वुबिशियान और जैंगचैंग भी फ्लाइट में बैठ जाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा।